ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम मनुस्मृति की भूमिका जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कल की कक्षा में व्यवधान होने के कारण आप लोग ठीक से नहीं सुन सके, तो उसकी थोड़ी आवृत्ति करते हुए जो मनुस्मृति के 12 अध्याय हैं उनका सूक्ष्म परिचय मैं आप सभी को देता हूं, ताकि आपको पता चले कि आने वाले दिनों में हम मनुस्मृति की कक्षा के माध्यम से किन किन विषयों पर चर्चा रखेंगे, विचार रखेंगे, किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे और कौन कौन से विषय आपके लिए लाभप्रद होंगे, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। महाराज मनु ने मानव संहिता, मानव धर्मशास्त्र, मानव संविधान की रचना की, जिसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। प्रथम अध्याय का आरंभ करते हुए महर्षि मनु, जो अन्य ऋषि लोग वहां पर पधारे और वर्णाश्रम धर्म के विषय में जानना चाह रहे थे, तो उनको अवगत कराते हुए महर्षि मनु सर्वप्रथम सृष्टि रचना से पूर्व की जो स्थिति है, जिसे हम प्रलय अवस्था के नाम से जानते हैं, उसके विषय में संकेत करते हुए तत्पश्चात जगत किस प्रकार से, कब, कैसे और किसकी इच्छा से निर्मित होता है, यह वर्णन करते हैं। मूलतः प्रकृति सत्वरज तम की समान अवस्था है। इससे कैसे कैसे तत्वों का विखंडन होकर के महत्त्व, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, स्थूल भूत आदि का निर्माण होता है, ये बताया। जो तत्व पदार्थ बने, उनके नामकरण वेद आधारित हुए हैं, क्योंकि वेद ही ने बताया कि किस वस्तु का क्या गुण, कर्म, स्वभाव होता है और उसका क्या नाम होता है। वेद के अनुसार सृष्टि क्रम का वर्णन करते हुए सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि निर्माण प्रक्रिया के संदर्भों में पहले अध्याय में बताया। तत्पश्चात जो जीव हैं, आत्माएं हैं, उनके पूर्व सृष्टि में किए कर्मानुसार कैसे उनको शरीर मिलते हैं, उनके विभिन्न शरीरों को धारण करने के लिए 4 प्रकार की सृष्टि, 4 प्रकार के शरीर, जिन्हें हम जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्य नाम से जानते हैं, उनका वर्णन किया। जब जलचर, थलचर, गगनचर आदि प्राणियों के शरीर निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन हो चुका, उसके बाद परमपिता परमेश्वर की जागृत और सुषुप्ति अवस्था का वर्णन किया। इस अवस्था के वर्णन करने के अनंतर कालगणना, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन रात्रि की अवधि के विषय में बताया कि इनकी ये क्या होता है। सूर्य के द्वारा दिन रात्रि का जो विभाग होता है, जिसके माध्यम से दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, उसके विषय में बताया। ब्रह्म का दिन कितना होता है, चतुर्युगियां क्या होती हैं, मनवंतर क्या होता है और कितने होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये जो युग हैं 4, इनके परिमाण के विषय में बताया, इनकी अवधि के विषय में बताया। इसके अनंतर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम में बता करके वर्णाश्रम धर्म पर प्रकाश डाला गया, जिसके अंतर्गत चारों वर्णों के कर्तव्य कर्मों का कथन किया गया। धर्मोत्पत्ति प्रकरण में वेद धर्म का मूल ग्रंथ है, धर्म है। धर्म को जानने वाले व्यक्तियों के लिए वेद ही परम प्रमाण है, यह बताया। श्रुति स्मृति के विशद वर्णन पर प्रकाश डालते हुए वेदोक्त धर्म आचरण के 4 आयाम, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम का संदेश दिया। आर्यवर्त देश की सीमा व आर्यवर्त में रहने वाले आर्य कहे जाएंगे, यह विधान किया गया। तो प्रथम अध्याय में सृष्टि उत्पत्ति विषय, धर्मोत्पत्ति विषय का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत संस्कार एवं ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान करते हुए वेदाध्ययन, यज्ञ, व्रत आदि से
ब्रह्म प्राप्ति की प्रक्रिया को बताया गया है। एक श्रेष्ठ मानव के निर्माण के लिए संस्कारों की महती आवश्यकता होती है। इसलिए जात कर्म नामकरण आदि से लेकर के यज्ञोपवीत वेदारंभ संस्कारों की विधि का वर्णन और उनके लाभों के विषय में इस द्वितीय अध्याय में बताया गया है। जब ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाते हैं, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व निर्माण हेतु उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाते हैं, तो वहां रह करके आवश्यक नियम निर्देश क्या होते हैं उनके विषय में वृहद वर्णन किया गया है। जैसे जप, ध्यान, गायत्री उपासना, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य रक्षा आदि कैसे होती हैं, इनके लाभ क्या हैं, इनको ना करने की हानियां क्या होती हैं, इन विषयों का वर्णन किया गया है। वहां पर दो प्राणी हैं, गुरु और शिष्य। तो गुरु और शिष्य का परस्पर व्यवहार कैसा हो, आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं, पिता आदि के लक्षण क्या होते हैं, उनके विषय में बताया गया। जब तुलना की जाए तो धनवान और विद्वान में से बड़ा कौन है, इस विषय को कहा गया। ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक नियम निर्देशों तथा शिक्षा प्राप्ति विधि का वर्णन इस द्वितीय अध्याय में किया गया है। तो जितने भी विद्या प्राप्ति का नियम है, गुरुकुलीय व्यवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य से संबंधित नियम हैं, वो आपको दूसरे अध्याय के अंतर्गत मिलेंगे। तृतीय अध्याय है समावर्तन, विवाह और पंच महायज्ञ के विधान के विषय में। जब बालक बालिका ब्रह्मचर्य तपस्या श्रद्धापूर्वक दीर्घ काल तक गुरु के सानिध्य में रहकर के शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं, तब उनका समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन के उपदेश के बाद विवाह संस्कार का वर्णन करते हुए महर्षि मनु बताते हैं कि विवाह का अधिकारी कौन होता है, कौन व्यक्ति विवाह कर सकता है, विवाह के योग्य युवक युवती का चयन किस प्रकार से किया जाता है। जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनका वर्णन विधान महर्षि मनु जी ने किया है। विवाह संस्कार के बाद गर्भाधान संबंधी आवश्यक दिशा निर्देशों के विषय में संकेत किया है, विधान बताया है, क्या क्या विधि है, क्या क्या निषेध है, उन सब के विषय में संकेत किया गया है। गृहस्थी में स्त्री को किस प्रकार रहना चाहिए, स्त्री के क्या कर्तव्य हैं तथा पुरुष वर्ग स्त्री को कैसे प्रसन्नचित्त सुखी रखें, इसका वर्णन किया गया है। एक गृहस्थ को 5 कर्तव्य कर्म प्रतिदिन कैसे करने चाहिए और वे 5 कर्तव्य कर्म अर्थात पंच महायज्ञ क्या होते हैं, उनकी क्या विधि है, उनकी क्या अनिवार्यता है, उसके विषय में इस तृतीय अध्याय के अध्याय के अंतर्गत कहा गया है। यानी गृहस्थियों से संबंधित जो अध्याय है, स्त्री पुरुषों से संबंधित जो अध्याय है, वो तृतीय अध्याय है। चतुर्थ अध्याय जो है वो गृहस्थांतर्गत आजीविका के संदर्भ में है। गृहस्थ को गृहस्थी चलाने के लिए आजीविका कैसे करनी चाहिए, ये इस चौथे अध्याय के अंतर्गत बताया गया। शास्त्र नियमों के अनुकूल आजीविका हो, अधर्म से धन का संग्रह ना करें, नित्य स्वाध्याय करता रहे, श्रेष्ठों का सत्कार करे, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करे, रजस वाला स्त्री के प्रति व्यवहार कैसा हो, पर स्त्री गमन का निषेध किया गया, आत्महीनता की भावना मन में ना लाएं, ये सारे विषय इसमें बताए गए। साथ साथ विवाह न करने योग्य व्यक्ति कौन होते हैं, प्रतिग्रह का लालच ना करें, दान लेने के अधिकारी कौन होते हैं, यम नियम की सेवन की प्रधानता किस प्रकार से होती है, उत्तम श्रेष्ठ पुरुषों का स्वभाव, उनकी संगति क्या होती है, झूठ बोलने से पाप लगता है, इन सब विषयों का वर्णन चौथे अध्याय के अंतर्गत किया है। 5वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम संबंधी भक्ष्य अभक्ष्य, देह शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और स्त्री धर्म का विषय है। अर्थात निंदित भोजन जो है, मांस हिंसा मूलक होने से पाप है, मांसाहार का निषेध किया गया है, शाकाहार का समर्थन किया गया है। गृहस्थियों के लिए देह शुद्धि कारक पदार्थों की गणना करी गई है। धर्माचरण से विविध चरित्र का वर्णन किया गया है। द्रव्य शुद्धि के विषय में कहा गया है, यज्ञ के पात्रों की शुद्धि के विषय में कहा गया है। स्त्री पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए, पति की सेवा कैसे करें, स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व तो होता है, पति के अनुकूल आचरण करने वाली पत्नी कैसी हो, और स्त्री की मृत्यु पर यज्ञ से अग्नि संस्कार करें। ऐसा ना हो कि स्त्री की मृत्यु पर उसे गाड़ दिया जाए अथवा उसे छोड़ दिया जाए, स्त्री का भी दाह संस्कार होना चाहिए। तो ये गृहस्थ के संदर्भ में 5वां अध्याय आगे कहा। 6वें अध्याय में वर्णन आता है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विषय में।
जब व्यक्ति गृहस्थी से निवृत्त हो जाता है, पुत्र का पुत्र हो जाता है, पर्याप्त आयु हो जाती है, गृहस्थ के सुख भोग भोगने हो चुके होते हैं, उसके बाद उसे नियम से वर्ण आश्रम का नियम पालन करते हुए उसको वानप्रस्थ में जाना चाहिए। और वानप्रस्थ में जाना फर्जियात है, कंपलसरी है। तो वानप्रस्थ धारण कैसे करें, वानप्रस्थ धारण करने का समय क्या होता है, वानप्रस्थियों के लिए कर्तव्य कर्म क्या होते हैं, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, बलिवैश्य देवयज्ञ आदि, इन सब के विषय में वानप्रस्थ आश्रम के संदर्भ में बताया गया कि एक वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए। वानप्रस्थ के बाद हमारा चौथा चरण होता है आयु का, जिसे हम कहते हैं संन्यास। तो संन्यास धारण की विधि क्या है, संन्यास धारण करने वाला कौन होता है। जीवन मरण के प्रति समदृष्टि सन्यासी रखे, पवित्र एवं सत्य आचरण सन्यासी रखे, आध्यात्मिक आचरण में सन्यासी स्थित रहे। जब वह सन्यास की दीक्षा लेवे तो मुंडन करा लेवे, गेरुए वस्त्र धारण करे, यज्ञोपवीत छोड़ देवे। इस प्रकार से सन्यासी का जीवन होना चाहिए। धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सन्यासी को सदैव धर्म का आचरण करना चाहिए। प्राणायाम की शुद्धि करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। निष्प्रयता से सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म के 10 लक्षणों को बताया, अर्थात सूक्ष्म में मैंने आपको इस 6वें अध्याय के विषय में बताया कि 6वां अध्याय वानप्रस्थियों और सन्यासियों के विषय में है। 7वां अध्याय जो मनुस्मृति में आता है वो राजधर्म के विषय में है, क्षत्रिय धर्म के विषय में है। राजा बनने का अधिकारी कौन होता है, राजा बनने की आवश्यकता क्या होती है, राजा में क्या गुण होने चाहिए, ये बताया। दंड का महत्व बताया, न्याय के अनुसार दंड देने का विधान बताया। दंड देने का अधिकार केवल और केवल राजा को होता है। न्याय अनुसार दंड देने से राजा की यश वृद्धि होती है। राजा की जीवनचर्या और भृत्यों की नियुक्ति, सेवकों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। राजा शिक्षक वेद वेत्ताओं का आदर सत्कार किस प्रकार से करे। राजा विद्वानों से विद्या ग्रहण करता रहे। व्यसनों की गणना बताई गई है। 10 कामज व्यसन, क्रोधज व्यसन 8 होते हैं। सभी व्यसनों का मूल लोभ है। मंत्रियों के साथ मंत्रणा करे, अमात्यों के सहयोगियों अधिकारियों की नियुक्ति करे, प्रधान दूत की नियुक्ति करे। श्रेष्ठ दूत के लक्षण क्या है, अर्थात ये जो 7वां समुल्लास है, एक राजा जो है कैसा होना चाहिए, सभाध्यक्ष का चुनाव कैसे हो, मंत्रिपरिषद का चुनाव कैसे हो, गुप्तचरों का चुनाव कैसे हो, उन सब के गुण कर्म स्वभाव कैसे होने चाहिए, उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। साथ में जो नियम हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, संश्रय, इन सब के विषय में भी बताया गया है, जिनको षड्यंत्र कहते हैं, षड नीति कहते हैं, उन नीतियों का भी वर्णन इसमें बताया गया है। सेना का उत्साह कैसे वर्धन किया जाता है, सेनापति कैसा होता है। राजा का सबसे सच्चा मित्र है उसकी शक्ति और उसकी बुद्धि। तो राजा से संबंधित, राजा के राजकार्यों से संबंधित ये 7वां समुल्लास है। और 8वां समुल्लास में न्याय संबंधी बातें हैं, जैसे जो मुकदमे चलते हैं, जो न्यायालय में कार्य होते हैं, वहाँ क्या संविधान लागू होता है, क्या नियम लागू होने चाहिए, उन सब के विषय में इस 8वां समुल्लास में बताया गया है। अर्थात न्यायाधीश कैसा हो, वक्ता कैसा हो, साक्षी गवाही देने वाला व्यक्ति कैसा हो, और किस पर कैसे कैसे दंड दिया जाए, किसको कितना हर्जाना जुर्माना भरना पड़ेगा, किस किस पाप कर्म का, किस किस अपराध का कैसा कैसा दंड हो, वो सारा दंड विधान इस 8वें समुल्लास के अंतर्गत किया है। चोरी करने वाला है, बलात्कार करने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, देशद्रोह करने वाला है, जितने भी दंड आप देखते हैं कि एक मनुष्य के सुधार के लिए जितने दंड आवश्यक हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राज्य के पालन के लिए जितनी दंड नीति होनी चाहिए, वो सारी दंड नीतियों का सूक्ष्म रूप से वर्णन इस 8वें समुल्लास में किया गया है। और जो ब्याज लेते देते हैं, धरोहर लेते देते हैं, ऋण का लेना देना है, तो जब ये व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, ऋण का लेन देन करते हैं, वो किस प्रकार से हो, किस नियम से हो, उसमें साक्षी कौन हो, कितने प्रतिशत ब्याज लेना चाहिए, कितने प्रतिशत नहीं लेना चाहिए। तो इनके विषय में 8वें समुल्लास में सारी चीज बताई गई हैं। वेतन के विषय में बताया गया है, व्यापार के विषय में बताया गया है, क्रय विक्रय के विषय में बताया है,
वस्तु का स्वामी कौन होगा, आदि आदि कुटुंब के विषय में, दंड से घायल करने या मारने संबंधी विवाद और उसका निर्णय, यानी जितने भी विवाद हैं उन सारे विवादों का निर्धारण यहाँ पर अष्टम समोल्लास में दिया गया है। जितने भी चोरी, डकैती, हत्याएं, लूटपाट, घर के लड़ाई झगड़े, जो भी आप न्यायालयीन कार्य समझते हैं, जो कोर्ट में जाकर के केस चलते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर बताए गए हैं कि दंड विधान क्या है, कहाँ पर किसको कितने प्रतिशत दंड लगेगा, कौन नियमों को भंग करेगा तो उसको कितने प्रतिशत दंड मिलेगा। यहाँ पर समान दंड व्यवस्था नहीं है कि यदि कोई 5,000 की चोरी एक 4th क्लास का कर्मचारी करे तो उसको 5,000 का दंड मिले, और एक मंत्री भी करे तो उसको भी 5,000 का दंड मिले। ऐसी व्यवस्था मनुस्मृति के अंतर्गत नहीं है। भारतीय संविधान जो मनुस्मृति है, आर्यवर्ती संविधान, मानव धर्मशास्त्र का जो संविधान है, वो ये कहता है कि यदि शूद्र यानी 4th क्लास का कर्मचारी चोरी करता है तो उस पर 4 गुना दंड होना चाहिए। 3rd क्लास का कर्मचारी जब चोरी करता है तो उस पर 8 गुना दंड लगना चाहिए, और 2nd क्लास का कर्मचारी यानी क्षत्रिय वर्ग यदि चोरी करता है तो उस पर 4 दूनी 8, फिर 4 तिये 12 गुना उस पर दंड लगना चाहिए, और यदि ब्राह्मण करता है तो उस पर तो 100% लगना चाहिए। यानी जो जो व्यक्ति जितने बड़े बड़े पद पर है उस पर दंड, उस पर जुर्माना गुणात्मक रूप से लगेगा, समान दृष्टि से दंड नहीं है। व्यक्ति के कार्य, पद, आयु, बुद्धि, उन सब को देख करके दंड का निर्धारण है। समान दंड संहिता नहीं है, दंड में परिवर्तन है, भेद है, क्योंकि जो जितना योग्य होगा, जो जितना समर्थ होगा, जो जितना समाज का क्या बोलते हैं नेतृत्व करता है, यदि वो गलती करता है तो उसको कहीं ज्यादा दंड मिलेगा। तो ये इस प्रकार की दंड विधान दिया गया है। नवम समोल्लास में स्त्री पुरुष धर्म संबंधी विवाद और उसका निर्णय किया गया है। स्त्री पुरुषों में जो भी विवाद होते हैं, उनके भी धर्म संबंधी जो भी कर्तव्य कर्म होते हैं, उन सब के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि यदि वहाँ पर कोई कुसंग करता है तो क्या होता है, स्त्रियों की रक्षा कैसे करनी है, पुत्र पर अधिकार के संबंध में आख्यान है, घर का सुख स्त्री पर निर्भर है, स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्भर है, स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो सकती, किस प्रकार से स्त्रियों की रक्षा करें, बड़ी भाभी को गुरु पत्नी के समान माने, छोटी बहू को पुत्र वधू के समान माने, स्त्री को आजीविका देकर पुरुष प्रवास में जाए, सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर अन्य विवाह का विधान है, गुणहीन पुरुष से विवाह नहीं करे, स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, पति पत्नी आमरण साथ रहें, विवाह विच्छेद का नियम नहीं है, और बिछुड़ने के अवसर ना दे। यानी तलाक का नियम मनुस्मृति में नहीं है। जो तलाक आप सुनते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि विवाह की शर्त ही ये है कि विवाह तब ही करें जब योग्य पर वधू मिले, अयोग्यों में ना करें, गुणहीनों में ना करें, और जब विवाह हो जाता है तो उसको पूरे समय तक साथ रहें, साथ निभाएं। ऐसे ही गृहस्थी संबंधी बहुत सारे विषय है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा किसको मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बेटे को कितना मिलेगा, माँ की संपत्ति के अधिकारी बेटी होगी या बेटा। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी नियम है गृहस्थी में, वो यहाँ 9वें समोल्लास में है। जितने भी प्रॉपर्टी से संबंधित, गृहस्थी से संबंधित विवाद हैं, उन सारे विवादों का निर्धारण, निपटारा, संविधान, उन संबंध में इस 9वें समोल्लास में दिया गया है। इसके साथ साथ जो चोरी, डाका आदि होता है, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार होता है, उनके विषय में भी दंडों को, नियमों का विधान किया गया है कि यदि कोई भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, डाका डालता है, पर वस्तु का अपहरण करता है, तो उसके लिए कैसे कैसे दंड का विधान होना चाहिए, कैसे कैसे नियम होने चाहिए, वो इसमें 9वें अध्याय के अंतर्गत बताए हैं। राजा का आचरण कैसा हो, राजा की दंड विधि कैसी हो, वो सारा का सारा बहुत बड़ा वर्णन इस 9वें अध्याय में किया गया है। 10वें अध्याय में चातुर्वर्ण धर्मांतर्गत वैश्य शूद्र के धर्म एवं चातुर्वर्ण धर्म का उपसंहार है। यानी 10वां समोल्लास, 10वां अध्याय छोटा है। इसमें वैश्यों के कर्तव्य कर्म बताए हैं, शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति कैसे होगी वो बताए हैं, दस्यु अर्थात अनार्य की पहचान करके उसके कार्य देख करके करें, अनार्यों और दस्युओं के लक्षण
बताए गए हैं। कर्म के अनुसार वर्ण का परिवर्तन यहाँ पर 10वें अध्याय में बताया गया है कि यदि व्यक्ति 4th क्लास का कर्मचारी है यानी शूद्र परिवार में जन्म लिया है, यदि वह अपने गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ करता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, तो वो उच्च वर्ण को प्राप्त कर लेगा, उच्च वर्ण में आ जाएगा। जैसे आज ST SC का व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त करके और शिक्षक बन जाता है यानी ब्राह्मण पद को प्राप्त हो जाता है। ये सारे के सारे नियम मनुस्मृति से हैं। ये कोई संविधान ने कुछ विशेष चमत्कार नहीं किए हैं। जो भी समाज सुधार का काम आज हो रहा है वो मनुस्मृति के आधार पर है। जो भी समाज में बिगाड़ हो रहा है वो अंग्रेजों के बनाए हुए संविधान के कारण से है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमारे समाज में जितना भी विकृतीकरण हो रहा है, जितना लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जितने अपराधी खुले घूम रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना लोग बिगड़ रहे हैं, जितनी समाज में अराजकता फैल रही है, वो उस संविधान का परिणाम है जो संविधान हमारे मत्थे मढ़ दिया गया, यानी जो अंग्रेजियत से ओतप्रोत है। और जितना भी समाज में विकास हुआ, सुधार हुआ, यानी चाहे आपका उसमें सरपंच की नियुक्ति है, जनपद सदस्य की नियुक्ति है, सभासद सदस्य की नियुक्ति है, जितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य आपको भारत के अंतर्गत, भारत की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दिखते हैं, भारत की समाज व्यवस्था के अंतर्गत दिखते हैं, वो सारे के सारे श्रेष्ठ कार्यों का श्रेय मनुस्मृति को जाता है। और जितना व्यक्ति के लिए अराजकता, अव्यवस्था, दुराचार आदि आदि चीजें हो रही हैं, ये उस संविधान की देन है जो हमारे मत्थे मढ़ दिया गया और हीन भावना से ग्रसित है, जिसमें धार्मिकता नहीं है, भारतीयता नहीं है और पूर्वजों के नियमों का पालन नहीं है और वेद के अनुकूल जो नहीं है। 11वें अध्याय में प्रायश्चित विषय है कि प्रायश्चित कब किया जाता है। ये अब आप ये देखिएगा कि पहले अध्याय में था सृष्टि उत्पत्ति, धर्म उत्पत्ति विषय, वेद उत्पत्ति विषय, फिर पूरा मानव समुदाय, कीट पतंग, पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति, मनुष्य आदि का निर्माण, फिर उनके आश्रमों की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर 16 संस्कारों का विधान, फिर गृहस्थी के लिए उपदेश, फिर पंच महायज्ञ का विधान। ये सब ऐसे क्रम से बताते हुए वो व्यक्ति वानप्रस्थ जाएगा, फिर संन्यास को धारण करेगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। उसके बाद में राजा वर्ग है, राजा वर्ग कैसे काम करेगा, वैश्य वर्ग कैसे काम करेगा, शूद्र वर्ग कैसे काम करेगा। फिर राज्य में किसी प्रकार की अराजकता फैलती है, चोरी, दंड आदि आदि जितना भी कुछ नुकसान करता है तो उनके लिए क्या क्या नियम होंगे, इन सब को बताने के बाद 11वें समोल्लास में बताएगा प्रायश्चित विधि कि प्रायश्चित कब किया जाता है, प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है, प्रायश्चित क्यों करना चाहिए, निंदित कर्म करने वालों का प्रायश्चित कैसा होता है, वेदोक्त कर्मों के परित्याग का प्रायश्चित कैसा होता है, चंद्रायण व्रत की विधि क्या है, व्रत पालन के समय यज्ञ करें, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत करने वालों को गायत्री का जाप करना चाहिए, सबके सामने अपना अपराध कहने वाला पाप से मुक्त हो जाता है, यानी पाप मुक्ति अर्थात प्रायश्चित किस प्रकार से किया जाता है, उस प्रायश्चित विधि को यहाँ पर 11वें अध्याय में बताया गया है। वेदविद व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है और प्रायश्चित के विषय में बताया कि तब तक करें जब तक मन शुद्ध ना हो, तब तक तप करना चाहिए। तो ये 11वां अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदोक्त ईश्वर का लक्षण, वेद विषय आदि का विषय इनमें बताया गया है। और जो 12वां अध्याय है वो अंतिम है, कर्म फल विधान एवं निःश्रेयस कर्मों का वर्णन है। त्रिविध कर्मों का और त्रिविध गतियों का इसमें वर्णन है। मन कर्मों का प्रवर्तक होता है, त्रिविध मानसिक बुरे कर्म, त्रिविध वाचिक कर्म, चतुर्विध वाचिक कर्म, त्रिविध शारीरिक कर्म, इनके विषय में बताया गया है कि कौन मनुष्य कैसे कैसे कर्म करता है और उनके कर्मों का कैसा कैसा फल होता है, वो 12वें अध्याय में बताया गया है कि जैसा कर्म उसी प्रकार उसका भोग। प्रकृति के आत्मा को प्रभावित करने वाले 3 गुण, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसका वर्णन 12वें अध्याय में किया गया है। आत्मा में रजोगुण आया है तो उसकी कैसे पहचान करें, आत्मा में सतोगुण आए तो कैसे पहचान करें, तमोगुण आए तो कैसे पहचान करें और उनका परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए, यानी तमोगुण को रजोगुण और रजोगुण में सतोगुण में कैसे कन्वर्ट करें, उस विधि उस विधान के विषय में यहाँ पर बताया गया है। रजोगुणी व्यक्ति है उसका क्या लक्षण होंगे, तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे, सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे, और ऐसे गुणी वाले व्यक्ति कैसी कैसी योनियों को प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे गुण कर्म स्वभाव वाले होते हैं, वो यहाँ पर बताया गया। और उनकी कैसी कैसी गतियां होती हैं उनके विषय में बताया गया है। तो ये 12वां अध्याय भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मूल है, सिद्धांत है, टेक्निक है जो हमें जाननी चाहिए।
आसक्ति और निरासक्ति किस प्रकार से होती है, फल प्राप्ति क्या होती है, निःश्रेयस कर्मों का वर्णन इसमें किया गया है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन किया गया है, इंद्रिय संयम का वर्णन किया गया है, वेदाभ्यास का वर्णन किया गया है, तप और विद्या का वर्णन किया गया है, धर्म का वर्णन किया गया है, धर्म परिषद कैसे होती है, धर्म सभा क्या होती है, विद्या सभा क्या होती है, राज्य सभा क्या होती है, धर्म परिषद कैसी होती है उसके विषय में बताया गया है। निःश्रेयस कर्मों का उपसंहार इसमें किया गया है। ईश्वर दृष्टा है, अधर्म में मन नहीं लगाना चाहिए, परमेश्वर ही सबका निर्माता है, ईश्वर ही सबका फलदाता है, परमेश्वर के अनेक नामों का वर्णन है, सर्वांतरयामी परमात्मा ही संसार को चक्रवर्त चलाता है और समाधि से ईश्वर अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन सब का वर्णन इस मनुस्मृति में किया गया है। तो सूक्ष्म रूप से बहुत जल्दी मैंने आपको ये बता दिया कि आने वाले दिनों में हम मनुस्मृति के माध्यम से क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। मैं इसकी बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका नहीं करना चाहता, परंतु मेरा विचार तो था कि मनुस्मृति और अंबेडकर, मनुस्मृति और शूद्र, मनुस्मृति और पाश्चात्य विद्वान, मनुस्मृति और मैक्स मूलर, मनुस्मृति और पौराणिक ब्राह्मण, मनुस्मृति और उसमें प्रक्षेप आदि बहुत सारे विषयों पर मैं भूमिका बनाता, परंतु मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत परिश्रम साध्य है और हो सकता है कि आपके लिए ये बोरिंग हो जाए। तो मैं आगे ऐसा विचार छोड़ दिया है, जहाँ जहाँ पर आवश्यक पड़ेगा वहाँ पर इनकी भूमिकाओं के विषय में, इनकी पृष्ठभूमि के विषय में विचार करेंगे। बहुत सारी धाराएं जो बदल दी गई संविधान में आकर के और मनुस्मृति की व्यवस्था को तोड़ा मरोड़ा गया, उन विषयों पर भी हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। यदि जो वेदोक्त मनुस्मृति है उसका पालन किया जाए तो समाज में क्या सुधार होगा, और जो विकृत फर्जी मनुस्मृति समाज में दे दी गई उससे क्या दुष्परिणाम समाज में हुए, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि हम क्रमशः पूरी मनुस्मृति नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आज के लिए हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें बोर हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति पूरी मनुस्मृति पढ़ना चाहता है उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो प्रत्यक्ष गुरु के पास आकर के ही पढ़ें, और फिर उसकी विधि इस प्रकार से है कि आप पढ़ें, स्मरण करें और आचरण में लाएं। क्योंकि यह ऑनलाइन माध्यम है, हम अपने अपने घर बैठ करके, अपने अपने स्थानों पर बैठ करके, आप जहाँ जहाँ पर अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं आपको अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं। तो जो मनुस्मृति से मुख्य मुख्य बात हैं, जो वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करती हैं, जो धर्म के सच्चे स्वरूप को बताती हैं, जो कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराते हैं, विधि और निषेध का बोध कराते हैं, उन सारे प्रसंगों को हम लेंगे जो हमारे लिए आज के समय बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। उन पर हम प्राथमिकता से दृष्टिपात करेंगे, उनको प्राथमिकता से पढ़ेंगे। और जिन नियमों की भूल के कारण से हम गुलाम हुए, हम पराजित हुए, हमारी संस्कृति का बिगाड़ हुआ और आज समाज में जो दुरावस्था फैली है, उन सारे विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। अर्थात जो मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण विषय हैं उनको ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो समय के अनुसार अब हम अपनी कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। इसके संबंध में मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि आपको किसी प्रकार की कोई शंका है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अथवा आप मेरे लिए कुछ सारगर्भित जानकारी देना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लेवें। मेरा नंबर है 99-930 46 901 9993046901। तो अब हम यहाँ पर अपनी इस कक्षा को विराम देते हैं। भूमिका का क्रम पूर्ण हुआ और कल से हम मनुस्मृति आरंभ करेंगे। यदि आपके पास मनुस्मृति नहीं है तो आप मनुस्मृति मंगवा लीजिए, और नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं विधिवत श्लोकों का पाठ करूंगा। आप धीरे से सुन करके, समझ करके उनके श्लोकों को लिख सकते हैं, उनके अर्थों को लिख सकते हैं और बाद में अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। एक बार आप और हम मिलकर के ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।